आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आओ करें और सीखे जो गतिविधि है वह 1 और 2 स्तर जो कि अंकुर समूह की है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्कशीट क्रमांक 9। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए वर्कशीट क्रमांक 9 किस तरह से करना है। तो देखिए, हमें गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ जीत कर बताओ। उपावधारणा क्या है? जोड़ना है। हमें बड़ी संख्या बनाना है और उसे जोड़ना है। यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं गतिविधि के लिए। निर्देश: वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें। बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ। बच्चे अपने घर के सदस्य दादा दादी माता पिता इत्यादि की आयु की सूची तैयार करेंगे। उसके बाद सूची अनुसार इन्हीं 2 सदस्यों की आयु का जोड़ ज्ञात करेंगे। फिर इसी प्रकार घर के सभी सदस्यों का क्रम बदलकर उनकी आयु का जोड़ ज्ञात करेंगे। जैसे कि दादा की आयु 64 वर्ष, दादी की आयु 59 वर्ष है, तो कुल योग क्या हो जाएगा? 123 हो जाएगा। फिर पुनः पिता की आयु 41 वर्ष है, माता की आयु 38 वर्ष है, तो कुल योग क्या हो जाएगा? 79। फिर बच्चे सदस्य की आयु की तुलना, बच्चे जो सदस्य है उसकी आयु की तुलना करना है। दादा दादी की आयु का जोड़, माता पिता की आयु की जोड़ तुलनात्मक लिखना है। जैसे कि 123 थी दादा दादी की जोड़ और 79 क्या है उनके माता पिता की। तो सब किसकी जोड़ अधिक है? दादा दादी की। इस तरह से तुलना करेंगे। बच्चे इसी प्रकार अपने आसपास के परिवार के सदस्यों की आयु लंबाई वजन की तुलना करेंगे। शिक्षक पालक मेंटर बच्चे के ऊपर दी गई गतिविधि जैसे अन्य गतिविधि का अभ्यास स्वयं भी करवाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ जीत कर बताओ। उदाहरण क्या है? इसकी जोड़ना। आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछ कर लिखिए। जैसे कि देखिए, एक सदस्य की आयु। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक सदस्य की आयु कितनी है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जैसे कि हमारे घर के एक सदस्य की आयु कितनी है? 50 वर्ष। और दूसरे सदस्य की आयु है 30 वर्ष। हमें यहाँ क्या करना है? दोनों जोड़ना है। यहाँ पर योग करना है। योग यानी जोड़ना, तो हम यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे और इन्हें जोड़ेंगे। 0 0 कितना होगा? 0 होगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो देखिए, दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ पर 100 से कम है। दोनों जो सदस्य की हमने हमारे घर के जो सदस्य की आयु ली है वह क्या है? 100 से कम है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने जो आयु जोड़ी है हमारे घर के सदस्यों की, वह दोनों सदस्यों की आयु का योग 100 से कम है। इस तरह से आप आपकी जो प्रयास वो वर्कबुक है गणित की गतिविधि वाली, उसमें लिख लीजिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उसी में दी अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजी में आज की उपस्थित बच्चों की संख्या को लिखें। दूसरी कक्षा की उपस्थिति पंजी में से भी आज की उपस्थिति बच्चों की संख्या लिखें। तो देखिए, हम यहाँ दोनों कक्षाओं की उपस्थिति हमें क्या करना है? जोड़ना है और उनकी तुलना करना है। तो अपनी कक्षा की बच्चों की उपस्थिति, जैसे कि हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो हमारी कक्षा में आज उपस्थित थे 28। तो हम यहाँ लिखेंगे 28। दूसरी कक्षा में 15 बच्चे हैं, तो उसमें उपस्थित कितने थे? 12 थे। इसको हमें योग करना है। तो यहाँ क्या धन का चिन्ह लगाएंगे। धन योग यानी जोड़ना, तो हम यहाँ जोड़ेंगे। 8 और 2 कितना होता है? 10। तो 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 0 लिखेंगे और इसका हासिल का 1 देंगे, क्योंकि हमने इसके पहले आपको जोड़ना सिखा दिया है। 2 और 1 3 होता है और 1 4, तो दोनों मिला के कितनी उपस्थिति हो गई? 40।
इस तरह से हमने दोनों कक्षाओं की उपस्थिति को जोड़ा है यहाँ पर। फिर हमें आगे कहा गया पता करें कि विगत दिवस कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, ज़्यादा थी या कम थी। विगत दिवस अपनी कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, तो उसका हमें योग लिखना है यहाँ पर। विगत दिवस में कक्षा की उपस्थिति, जैसे कि हमारी कक्षा में 30 बच्चे थे तो उसमें से 25 थे उपस्थित। और विगत दिवस दूसरी कक्षा की उपस्थिति कितनी थी, 11 थी, 15 में से 11, क्योंकि हमारी कक्षा में बच्चे 30 है तो 25 उपस्थित थे। विगत दिवस दूसरी कक्षा की उपस्थिति, तो हम इसका योग करेंगे 5 और 1 6, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, यह 36। और वहाँ पर कितना था, 40 आया था हमारा योग। तो आज की उपस्थिति और विगत दिवस की उपस्थिति हमने यहाँ पर लिखी। तो आज की उपस्थिति कम है, आज की उपस्थिति ज़्यादा है विगत दिवस की उपस्थिति से। आज की उपस्थिति कितनी थी, 40 थी, और विगत दिवस की उपस्थिति 36 है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से यदि आपको हमारा वर्कशीट क्रमांक 9 अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।